असल गाइस जैसा मुझे उम्मीद है सब वेल एंड गुड होंगे। अच्छा जी, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान तरीके अनुसार चले इमरान खान को अरेस्ट कर लिया है, तो आप उसके वकील यानी कि जो है नईम यूथा साहब, वो यानी उसकी मुलाकात हुई जेल के अंदर, उसकी क्या हालत है, क्या सिचुएशन थी, उसने यानी कि पूरी डिटेल उसने बताई है। तो वीडियो का क्लिप यानी कि मंजर यहाँ पर आ चुका है, तो आइए उसको देखते हैं, उसकी सुनते हैं क्या सूरत हाल है इमरान खान को यानी कि जो जेल में रखा हुआ है, किस सूरत में रखा हुआ है। तो जी आइए वीडियो को प्ले करते हैं। खान साहब से मिलने के हवाले से आज हमने दरख्वास्त दी थी कि 6 वकला को मिलने दिया जाए, लेकिन इनकार किया गया और कहा गया कि सिर्फ आप आ जाएं। रात को भी यही इस्तदा की और यही जवाब आया। आज पूरा दिन भी यही सिलसिला चलता रहा। हमने कहा कि ये आपकी मर्जी नहीं, ये हमारी मर्जी है कि कौन वकील मिलेगा। 200 के करीब मुकदमात हैं, मुख्तलिफ वकला हैं, तो लिहाजा बैरिस्टर गौर साहब को मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा जी नहीं, आप आए। फिर एटलीस्ट उन्होंने कहा कि 3 नाम है जी, शेर अफजल मरवत, आप या बैरिस्टर उमैर न्याजी। तो हमने इंतखाब किया कि फिर वो जाए। हालांकि कानून ये नहीं कहता कि हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दिन मुकर्रर किया जाए और सिर्फ एक वकील जाएगा, बल्कि उस एक्यूज की अपनी मर्जी होती है या वकला की मर्जी होती है। कोई पाबंदी नहीं है, एक दिन के अंदर 2 बंदे जाएं, 4 बंदे जाएं, वो कानून इजाजत देता है। मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हमने दरखास्त भी दी, वो हुक्म भी सामने रखा, लेकिन सिर्फ एक बंदे को जाने दिया। खान साहब से जब उमैर न्याजी साहब वहां पर पहुंचे हैं तो खान साहब की सूरत हाल क्या थी। खान साहब जब आए तो बड़े खान साहब हशाश बशाश थे और मिले हैं खुशी से उनसे और कहा है कि हाँ सुनाए कैसे क्या मामला है। बताया कि ये सूरत हाल है। वर्कर्स के हवाले से वो जरूर जो है परेशान होते हैं जब भी गिरफ्तारियों के हवाले सुनते हैं या जो लोगों के साथ जेल में सलूक किया जा रहा है उस हवाले से। और खराज तहसीन उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि सबको बताएं, जैसा कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं उनको सलाम पेश करता हूं जो लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, लीडरान जो गिरफ्तार हैं, और जो शरियार अफरीदी और शानदाना को उनके हवाले से स्पेशली कहा कि आप जाकर मिलना है और उनको सलाम पेश करना है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे हौसले बुलंद हैं, मुझे कोई किसी तरह से ये तोड़ नहीं सकते। मैं ये कौम के लिए जंग लड़ रहा हूं, आजादी की जंग है, और मैं अगर मुझे 1000 साल इस जेल के अंदर रखा जाए और इसी सूरत हाल में रखा जाए, इससे बदतर रखा जाए, तो मैं रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ आपको बताते जाएं कि कानून के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि साबका वजीर आजम या इस वजीर आजम के अलावा जो मुख्तलिफ लोग हैं, एमएनएज वगैरह, उनको हकूक हासिल है। और ये इससे पहले अदवार में भी हो चुका है कि उनको जो क्लास है वो बेहतर फैसिलिटीज दी जाती हैं। लेकिन कानून मौजूद होने के बावजूद, दरखास्तें देने के बावजूद, हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद अभी तक उन्हें उसी सेल में रखा गया। वो उन्होंने बताया कि मुझे उसी सेल में रखा है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही सेम सलूक उनके साथ, वही तरीकाकार अपनाया गया है। खान साहब बिल्कुल डटे हुए हैं, खान साहब पुरज़म है। और खान साहब ने बताया है कि बिल्कुल सबको बताएं कि परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं। पार्टी जो है तहरीक इंसाफ वो इख्तिदार में आएगी और हम जीत रहे हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जो 9 मई का वाकया है और साइफर वाला मामला चल रहा है, उसके ऊपर जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी। बल्कि जब वो कमरे में आए, एसी लगा हुआ था, तो उन्होंने फौरन ही कहा कि जी इसे बंद कर दो। तो जितनी देर मुलाकात हुई, तमाम मुख्तलिफ बातें इधर से बताई गई कि ये सूरत हाल है। उनकी तरफ से भी ज्यादातर वो बोलते रहे, अपने हवाले से बताते रहे, मैसेज देते रहे कि ये पैगाम दें, कौम को ये कहें, डटे रहें, परेशान ना हो, वक्त मुश्किल है, गुजर जाएगा, लेकिन आखिरकार जीत हक की होगी। खान साहब बड़े पुरुमीद थे, पुरज़म थे, और उसी सूरत हाल में रखा गया है। लेकिन खान साहब एक लम्हे के लिए घबराए हुए, मुरझाए हुए बिल्कुल नहीं है। ये तो अगर आपने वीडियो वॉच कर ली है, यानी कि इमरान खान को जेल में यानी किस तरह यानी कि उन्होंने रखा हुआ है, वो आप सामने यानी कि उसका जो वकील है वो उसके यानी कि जो बयानात आपने सुन लिया है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।